अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी साहब, ये पागलपन रोक दीजिए। नहीं कुंवर साहब, अब हमारा पागलपन ही हमारी बेगुनाही का सबूत बनेगा। बस कीजिए। बस कीजिए काकी साहब, बस कीजिए। और कितना ढोंग करेंगी आप? ये जो झूठ के पैर है ना, वो ज्यादा लंबे नहीं होते। निशांत! काकी साहब झूठ बोल रही है। काकी साहब कभी अपाहिज थी ही नहीं। ये सारी जो रिपोर्ट्स है ना, ये सारे के सारे फर्जी है, नकली है। और ये ट्रीटमेंट और ये व्हीलचेयर, ये सब दिखावा है इनका। इस बात को कैसे पता? क्योंकि इनके ना गुनाह के रंग में हमारा हाथ भी रंगा हुआ है। पैसों का लालच बार बार दे दे के ये इनकी ट्रीटमेंट सर्जरी के जो पैसे आते थे ना, वो हमें दे दे के हमारा मुंह बंद कर दिया और अपने इस गुनाह में ना हमें भी पार्टनर बना दिया। निशांत, पागल हो गए? क्या कह रहे हो? आवाज ऊंची हम भी कर सकते हैं काकी साहब, हमें भी आता है चिल्लाना। आपने क्या सोचा कि पैसों का लालच देके आप हमारे साथ नौकर जैसा व्यवहार करेंगे? जब चाहे थप्पड़ मार दिया, जब चाहे बेइज्जती कर दी। अरे बस कीजिए, आपके जो पापों का घड़ा है ना, वो भर चुका है। अभी क्या कह रहे हैं निशा? अभी हमारी नजरों में तो महकुम आप गिरी गई है, लेकिन खुद से तो नजरें मिलाने के काबिल रखी है। अभी खुद को कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे आप आईने में? अग्नि के ऊपर ये हाथ रख के जो नाटक करने की कोशिश कर रही है और अपने झूठ को सच में बदलने की कोशिश कर रही है, अग्नि को साक्षी मानते हुए। अभी आप हमारी बात सुनिए बेटा, हम जो कह रहे हैं वो सच है। चुप रहिए। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा करती है? अभी इतना बड़ा धोखा माँ को हमारे साथ। ये तो सिर्फ एक ही झूठ है अभी, और भी एक सच है जो तुम्हें नहीं पता है, जिसे इन्होंने आपसे छुपाया था। और वो सच ये है कि विधि को कैंसर है, ये भाभी सा अच्छे से जानती थी। पर इस बात को इन्होंने आपसे हमेशा छुपा कर रखा। आप ये बात जानती थी? आप ये बात जानती थी कि विधि को कैंसर था? हम बताते हैं। अम्बे माँ, ये इतनी आग कैसे लग गई यहाँ? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अवनी, लेकिन इस हालत में अवनी कहाँ जा सकती है? रिकॉर्ड रूम में आग लगी है, भागो! विधि! डॉक्टर हुकुम की फाइल जब ढूंढने गए थे तब सब ठीक था। अचानक आग कैसे लग गई? अभी आपके और त्रिशाला की कुंडली में विवाह का दोष था, जिसका बस एक ही उपाय था, मानव बलिदान। हमें माफ कर दीजिए अबीर, हमने ही ये उपाय भाभी साहब को बताया था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भाभी साहब मानव बलिदान के लिए राजी हो जाएंगे। फिर इन्हें विधि के कैंसर के बारे में पता चला और इन्होंने आपकी शादी विधि के साथ करवा दी, ताकि विधि के कैंसर से मरते ही मानव बलिदान पूरा हो जाए। ये सब इन्होंने अपने लालच के चलते किया है। त्रिशाला की नीयत और इरादों के बारे में जानते हुए भी उनकी अमीरी को देखकर अंधी हो गई थी। किसी भी हाल में वो उनकी दौलत हथियाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अबीर,
वंश बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था वंश। जो भी बोला उसने, उसकी बात बिल्कुल सही थी कि आप एक नियायती, लालची और मतलबी औरत है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसने 200 करोड़ के लालच में जमीन आसमान एक कर दिया हमारी शादी सिया उर्फ विधि से कराने के लिए। आप उस वंश की बातों पे यकीन करेंगे? हम मां है आपकी। एक मौका दीजिए अबीर, हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का। प्लीज बेटा। बेटा तो बोलना ही मत। अपने मुंह से बेटा शब्द हमारे लिए निकालना ही नहीं। इस शब्द का मतलब जानती हैं आप? अबीर, आपके मुंह से गाली लगती है। प्लीज हमें ये गाली मत दीजिए, प्लीज। एक मां के मान का और मर्यादा का गला घोट चुकी है आप, खो चुकी है हम अपने इस बेटे को, जिसका कहा हमारे लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था कि मां हुकुम ने यह कहा उससे ऊपर कुछ नहीं है। आंखें बंद करके आपकी बातों पर विश्वास करते थे। भगवान की मूर्त थी आप हमारे लिए, लेकिन आज आप झूठ और फरेब की मूर्त बन गई है। आप चाहती ही नहीं थी कि हमें वो विधि का सच पता चले। वो तड़पती रही, खांसती रही, सब कुछ करती रही, हमने उसकी एक बात नहीं मानी। क्यों किया आपने हमारे साथ? और कैसे दे सकती है आप इतना बड़ा धोखा अपने खुद के बेटे को? अबीर, अबीर क्या कर रहे हैं? प्लीज नहीं, रुक जाइए। क्यों आप अपने आप को तकलीफ दे रहे बेटा? हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि आपको तकलीफ से बचा सके। ये हमने आपके खुशहाल जीवन के लिए किया था बेटा, कि आप खुश रहे। हमारे खुशहाल जीवन के लिए किया? ये धागा, ये आपने हमें हमारे खुशहाल जीवन के लिए दिया था ना? ये धागा, अरे आपने तो हमें खुद हमारी नजरों में गुनहगार बना दिया है। अबीर, ये आपने हमें सुख और समृद्धि के लिए दिया था ना? नहीं चाहिए हमें कोई भी सुख और समृद्धि, नहीं चाहिए हमें किसी की लाश पे बनी हुई समृद्धि की मीनार। और ये आपने हमें दिया था कि हमें नजर ना लगे, नजर का धागा। लेकिन हमें तो आप ही की नजर लग गई। आप चाहती थी कि हमें दुनिया की गंदी बुरी नजर ना लगे, लेकिन आप ही की नजर हम पे लग गई। ये